नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्क्वायर निकालना। मात्र 1 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सवाल, कंप्यूटर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर लगता था, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं, जैसे कि आप थंबनेल पे भी देखे हैं कि मैंने लिख दिया हूँ इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस हो गया इसका स्क्वायर निकल गया। आप सोचते होंगे कि कैसे हो गया इसका स्क्वायर, कैसे निकल गया इतना जल्दी। तो चलिए मैं आपको भी सिखा देता हूँ। जैसे मैं आप बात करूँ कि आप यहाँ पे 11 है, तो 11 का स्क्वायर कैसे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया 1, ये 2 है ना, यानी 1 1 है, तो 2 तक आप चाहिए, 1 2, फिर उसके बाद घटा देना है, मतलब घटते हुए जाना है। तो 2 के बाद 1 ही आता है, बस खत्म हो गया, 121 आ गया। अगर मैं बात करूँ इसको 111 का स्क्वायर, तो 111 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना है, 1 2 और 3 है ना, 1 तो 3 तक जाना, 1 2 3, और फिर घटते हुए चले जाना, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, इससे आगे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो कितना है पहले आपको इसको काउंट कर लेना था। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 के बाद आपको घटते हुए क्रम में जाना है, 6 के बाद 5 4 3 2 1, यानी आपको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में जाना है। तो जितना अंक है उतना तक बढ़ते हुए जाना है, फिर उसके बाद घटते हुए जाना है, और 1 पे जाके इसको एंड कर देना है, यानी ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर इसे बड़ा कर निकालना चाहते हैं आप, तो इसको निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना है, 1 काउंट कर लीजिए पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो आप 8 तक जाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बढ़ते हुए क्रम में गए। अब घटते हुए क्रम में 8 के बाद क्या आ जाएगा, 7 के बाद 6 5 4 3 2 और 1, यही आपका उत्तर है। तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आंख मूंद के इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं इससे आगे के स्क्वायर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ, जैसे कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे तो जनरली स्टूडेंट को याद ही रहता है, लेकिन अगर याद जिसको नहीं है वो निकालना चाहे, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत बड़ा डिजिट को बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 2 अंक में इसको लिख देना है। उसके बाद आपको ये 2 का भी स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, लेकिन 4 को सिर्फ 1 डिजिट है, लेकिन इसको 2 डिजिट में बना करके लिखना है, यानी 0 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो 2 को 5 से गुना, आपस में जो 2 5 है ना, इसी को गुना कर दीजिए, 2 5 10, और ये जो 2 है इसको भी गुना कर देना है साथ में। ठीक है, यानी तीनों अंक को गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 10 2 ना 20, ये अंक को छोड़ करके, यानी लास्ट का जो अंक है इसको छोड़ करके 20 जो आया इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5, और फिर 2 में 0 2, और 4 2 6, ये आपका उत्तर हो गया कितना, 625। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, यानी 25 का स्क्वायर 625 आ गया आपका। ठीक है, मैं इसे अगर बात करूँ आगे कि अगर 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो बस उसी तरह से आपको करना है। 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 पहले लिख देना है। 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 0 9 लिख देना है। उसके बाद ये तीनों को आपस में गुना कर देना, 3 5 15 और 2 ना 30, लेकिन 30 कहाँ पे लिखना है बताइए, ये अंक को छोड़ करके यहाँ पे 30 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए, 5 हो गया, फिर 2 हो गया, और 9 3 12, यानी आपका 35 का जो स्क्वायर हो गया 1225 हो गया। ठीक है, इसका निकालने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका
दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है तो 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर तो आपको कितना लिख देना है, 5 का स्क्वायर आपको 25 ही लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना लिखना है, 25 ही लिखना है। उसके बाद 3 है ना, तो 3 के बाद अगला अंक क्या हो जाएगा, 4 आएगा। 3 के बाद 4 ही आता है ना, इसी दोनों को गुना कर दीजिए। 3 चौक कितना हो गया, 12 आ गया। ये आपका 1225 आपका आ गया। तो इस तरह से भी ये आपका रूल सब जगह लागू होगा, लेकिन ये जो रूल है सिर्फ जिस अंक में 5 लास्ट में होगा उसका अगर स्क्वायर निकालना है, जैसे 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, जिसमें लास्ट में 5 रहेगा तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर कीजिएगा, लिख दीजिएगा, फिर लास्ट का जो 3 अंक है, जो भी अंक रहेगा उसके अगला अंक से गुना करके आप लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं 2 4 5 एग्जाम्पल लेके और बता देता हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ 45 का, तो 45 का 5 का स्क्वायर 25 और 4 है ना, 4 का अगला क्या क्या होगा, 5 होगा ना, इसी दोनों को गुना करिए। 4 पंचे कितना होगा, 20 आ गया आंसर। अगर मैं बात करूँ 55 का, तो 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 का अगला अंक क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 5 छक 30, ये आपका उत्तर आ गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं 65 का भी। तो 65 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 6 है ना, 6 का अगला अंक कितना, 7, 6 का अगला अंक 7, 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42, यानी 4225 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपको निकालना पड़ेगा अगर 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर निकालना है तो आपको कौन रूल, पहला रूल जो बताया है वही रूल आपको अपनाना होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं ना है, तो वो रूल आपका काम इसमें नहीं करेगा। यानी 6 है तो 6 का स्क्वायर आपको 36 लिख देना है, और 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देना 2 अंक में, जो पहला रूल बताया था। इसी तरह है ना, पहला अंक को स्क्वायर करके 2 अंक में, फिर पीछे अंक है इसको 2 अंक में। अब आपस में ही तीनों को गुना कर देना, आपस में ही 2 6 और 2 को गुना कर देना है। तो 2 छक 12 और 12 दूना 24, यानी इस अंक को छोड़ करके 24 को लिख देना है और प्लस कर देना, यानी 6 हो गया। 4 और 3 7 और 4 और 2 6, यानी 676 आता है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, ये तो 26 है ना, लेकिन आप बड़ा बड़ा डिजिट को जब गुना करेंगे ना, तो उसमें आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं और बहुत शॉर्ट में आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो चीज़ों को ज़रूर सीख ले, मैं आपको ये सलाह देता हूँ। अगर मैं बात करूँ आगे, अगर मैं बात करता हूँ 88 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, 88 का निकालना है। तो 88 का जो निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले बताए हैं कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64, फिर इसका भी स्क्वायर लिखना है, तो 8 का स्क्वायर 64। 2 अंक में है तो 2 अंक तो साथ में लिख ही देना है, अगर नहीं रहे तो उसको साथ में जो आएगा, जैसे इसमें 4 आता था जिसको 2 अंक करके लिख दिए थे, उसी तरह से इसमें 8 का स्क्वायर 64 और फिर 8 का स्क्वायर 64। अब इसी को तीनों को गुना कर दीजिए। तो 8 को 2 से गुना करें, 8 दूना 16, और 16 8 को गुना करेंगे तो 128। यानी आपको क्या करना है कि इसको छोड़ करके, लास्ट का ये छोड़ना ही है, किसी भी में जोड़ेंगे तो लास्ट का अंक छोड़ करके ही लिखना है, क्योंकि किसी भी अंक का स्क्वायर करने के बाद लास्ट का अंक चेंज नहीं होता है, ध्यान में आपको रखना है। इसीलिए हम लास्ट का अंक छोड़ करके बोलते हैं जोड़ने के लिए। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, तीनों को गुना करेंगे तो 8 8, और ये जो 2 है इसको भी, तो कितना हो जाएगा, 128 आता है तीनों को गुना करने पर। तो आप यहाँ पे 128 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 4 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 6 1 7, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है, 7744। चलिए देख लेते हैं एक दो और। जैसे मैं बात करूँ 98 का, ठीक है, तो 98 को मल्टीप्लाई करने में आपका पता नहीं टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आप जल्दी निकाल भी नहीं सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से अगर आप सीख गए ना, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे आगे, तो ये आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, अगर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। 2 अंक था, दोनों अंक में लिख दिए, यानी 8 का स्क्वायर 64 2 अंक में ऑलरेडी होता है, 9 का स्क्वायर 2 अंक में 81 ऑलरेडी हो ही गया। अब मैं बात करूँ तो क्या करना है इसके बाद बताइए, तीनों अंक को आपस में ही गुना कर देना है, 9 8 और 2 को, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, और ये 9 और 8 तो है ही ना, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 8 और 2 को गुना पहले कर लेते हैं, 8 दूना 16 और 16 नमा 144, 16 नमा कितना होता है 144। तो लास्ट का ये छोड़ करके 144 आप जोड़ दीजिए, बस आ गया। 4 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6 8 1 9, कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, 9604 है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बता दीजिएगा।
84 का क्या होगा स्क्वायर, उसके बाद 88 का क्या होगा स्क्वायर, सॉरी 88 का तो मैं बता ही दिया हूँ ना। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा 82 का स्क्वायर। आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा 77 का स्क्वायर क्या होगा। आप मुझे बता दीजिएगा 38 का स्क्वायर क्या होगा। आप मुझे बता दीजिएगा 47 का स्क्वायर क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आपको देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।